हेलो, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, जिससे का नाम बजाज मार्केट्स भी बोलते हैं। यानी ये बजाज फिनसर्व से आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा और ये लोन आपको 4 स्टेप्स में मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद यदि आप इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल हुए तो आपको लोन ऑफ़र दिखाया जाएगा और उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, जो कि ऑनलाइन ही होगा। इसका कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होता है ज़्यादातर। और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स में इस प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका अप्लाई करने का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो आप वहां से इसको ज़रूर क्लिक करिए। और जैसे ही ये पेज आपको यहाँ पर ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी डिटेल्स। करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि अभी तक आपने इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट नहीं किया तो आप कर सकते हैं। अपना आप स्टॉक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके और गोल्ड स्टॉक और आईपीओ में भी आप निवेश कर सकते हैं। और आप स्टॉक पे अकाउंट खोलना बिल्कुल फ्री है और यहाँ पर आपको 0 ब्रोकरेज मिलेगा। और ये फंडेड बाई है मिस्टर रतन टाटा और टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट के साथ। तो आप डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करके आज ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना होगा कि आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या बिजनेस ओन करते हैं या आप डॉक्टर सीए कुछ हैं, तो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा, जैसा आपके पैन कार्ड के रिकॉर्ड पर है। और आपको यहाँ पर अपना फुल नेम भी देना होगा जो आपके पैन कार्ड पर है। और आपको जो रेसिडेंस पिन कोड है ये भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको चेक योर ऑफ़र पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देता हूँ और उसके बाद चेक योर ऑफ़र पर क्लिक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर ली है। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करेंगे और पिन कोड डालेंगे तो वही पिन कोड डालिएगा जो आपका एक्चुअल पिन कोड है। उसके बाद आपको चेक योर ऑफ़र्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेक योर ऑफ़र पर क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो मैं अपना OTP फिल कर जैसे ही आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, इसके बाद आपसे जो लोन अमाउंट पूछा जा रहा है, यानी आप कितना लोन लेना चाहते हैं, और आपसे आपका पैन नंबर, यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है ये भी आपको दिखाई देगा, और आपका एम्प्लॉयर कौन है, और आपको कंपनी का नाम, आपकी मंथली सैलरी और आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी इस स्टेप्स में। तो मैं यहाँ पर अपनी ये डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो अपनी ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट के बटन पर फिर से क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ से आपके कुछ फ्यू सेकंड मांगे जाएंगे। यानी हमारी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं कि हम ये ऑफ़र दे सकते हैं या नहीं। देखिए हमें कुछ ऑफ़र मिला है, तो देखते हैं ये मिलता है या नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव बीन अप्रूव्ड फॉर अ मैक्सिमम लोन ऑफर ऑफ 1,57,297 रुपये का हमें लोन मिल सकता है 24 महीने के लिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से क्लिक करेंगे तो आपको भी ऑफ़र मिल सकता है। देखिए हमें किन किन कंपनियों ने ऑफ़र दिया है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमें पर्सनल लोन मिल रहा है क्रेडिट बी की तरफ से, और हमें केवल एक कंपनी ही ऑफ़र कर रही है। अब आप बोलेंगे कि हमें क्रेडिट बी से क्यों लोन मिला, जबकि मैंने इसको तो बजाज फिनसर्व की ऐप से अप्लाई किया है, नहीं बजाज फिनसर्व की वेबसाइट से अप्लाई किया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बजाज फिनसर्व अब पर्सनल लोन देती थी, ये खुद भी देते हैं, लेकिन अब इन्होंने बहुत सारी NBFC कंपनी से टाई अप कर लिया है। तो आप यहाँ पर और भी कई कंपनियों के कोलैबोरेशन की वजह से अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर लोन देख पाएंगे। देखिए हालांकि फ़िलहाल मुझे एक ही है तो मैं इसको ज़्यादा कंपेयर तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपको यहाँ पर कई कंपनी मिल सकती हैं जैसे क्रेडिट बी, पेशेंस और बजाज फिनसर्व खुद भी आपको लोन दे सकता है। तो देखिए हमें यहाँ पर लोन ऑफ़र दिया जा रहा है। इसकी अब हम डिटेल्स देख लेते हैं। क्रेडिट बी कंपनी का नाम है। EMI हमसे 7,550 रुपये लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 14% का लगेगा और 10 या 24 मंथ्स का होगा। इससे कम हम अभी नहीं कर सकते और हमसे फ़ीस भी ली जाएगी। फ़ीस है हमारी 3,145 रुपये। और यहाँ पर इनका एक और ऑफ़र चल रहा है, हालांकि ये ऑफ़र एक्सपायर हो गया है, मुझे पता नहीं दिखा क्यों रहे हैं अभी, ये तो कोई सेंस नहीं बनता इस बात का। iPhone 14 फॉर 1 लकी विनर ऑफ़र वैलिड टिल 30 नवंबर 2022 और 50% ऑफ ऑन प्रोसेसिंग फ़ीस और 250 रुपये तक का कैशबैक आपको पेटीएम वॉलेट पे मिल सकता है। और iPhone 14 जो मैंने आपको बताया ये भी आपको मिल सकता है। हम यहाँ पर मैक्स 1,57,297 रुपये तक का ही लोन ले सकते हैं। और देखिए यदि हम इसके लोन की डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो ये हमें लोन की डिटेल दिखा रहा है कि पर्सनल लोन रेंजिंग फ्रॉम 1200 से 4 लाख तक का ये लोन देते हैं हमें। और ये इनकी सारी डिटेल्स है, यानी कि टेनवर, और ये कितनी जल्दी लोन देते हैं, 10 मिनट के अंदर इसको डिसबर्स कर देते हैं हमारे बैंक अकाउंट पर। ये इनकी डिटेल्स हैं। और एलिजिबिलिटी पे यदि आप क्लिक करेंगे तो इनकी एलिजिबिलिटी है,
आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आपकी एज 22 से अधिक होनी चाहिए, आपकी मंथली सैलरी 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बेनिफिट्स इसके यही हैं कि 100% ऑनलाइन प्रोसेस है, नो पेपर वर्क इन्वॉल्व है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। अब आपको यदि ये लोन लेना है तो आप यहाँ पर गेट इट नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए हमें यहाँ पर अपना रिक्वायर्ड लोन अमाउंट यहाँ पर फिल करना होगा आई थिंक, क्योंकि हमारा आगे नहीं जा रहा है। तो मैं यहाँ पर हमें 1,57,000 तक का दिखा रहा तो मैं यहाँ पर 1 लाख फिल कर देता हूँ। और हमसे यहाँ पर मंथ पूछा जा रहा है तो हमें कितने मंथ के लिए चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 मंथ कर देता हूँ। ये हमें मिलता भी है 3 मंथ का, नहीं मिलता ये भी देख लेते हैं। चलिए अब इसको गेट इट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे अभी गेट इट नाउ पर अभी कुछ सर्वर इश्यू की वजह से आगे नहीं जा रहा है, तो हम अभी तो फिलहाल इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रोसेस यही है। चलिए अब इस लोन के बारे में आपको कुछ और डिटेल्स बताता हूँ मैं अपने लैपटॉप पर ले जाकर कि बजाज मार्केट से लोन लेना कितना सही है या कितना नहीं। मैंने आपको लोन को अप्लाई कैसे करना है इसका प्रोसेस बताया। चलिए अब बात करते हैं इस पर मेरे रिव्यू के बारे में, यानी कि आपको बजाज फिनसर्व से लोन लेना चाहिए या लेना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी अच्छी बातें करते हैं और उसके बाद इसमें क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले अच्छी बात यह है कि आपको लोन इंस्टेंट मिल जाता है, आपके बैंक अकाउंट पर मिल जाता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी फिजिकल जमा करना नहीं होता, ये अच्छी बात होती है। और आपको लोन आपकी ज़रूरत के टाइम पर मिल जाता है। और इस पर दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ी सा ज़्यादा मिलता है। कई बार आपको ये 23% और 30% तक के एनुअल इंटरेस्ट रेट लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इंटरेस्ट रेट कई बार आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। यदि लेकिन आपको लोन की ज़रूरत है फिर भी, तो आप बजाज फिनसर्व से डेफिनेटली लोन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, तो आप अपने लिए लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।